कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां गिनती नहीं है, जहां हर चीज को गिनने के लिए आपको हर बार नए प्रतीक बनाने पड़ते हैं, जहां शून्य जैसा कोई जादुई अंक है ही नहीं। क्या आप ऐसी दुनिया में जी सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन एक समय था जब दुनिया ऐसी ही थी, जब तक कि एक प्राचीन सभ्यता ने उसे एक ऐसा उपहार नहीं दिया जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलेंगे जहां भारत ने दुनिया को गणित की वो नींव दी जिस पर आज की पूरी आधुनिक सभ्यता खड़ी है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय गणित ने दुनिया को क्या दिया। हमारी कहानी शुरू होती है शून्य से। हाँ, वही शून्य जिसे हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शून्य न होता तो क्या होता? रोमन अंकों में शून्य की कोई अवधारणा नहीं थी। शून्य सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक विचार था, एक क्रांति थी। इसने खालीपन को एक पहचान दी और इसी पहचान ने अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दिए। भारत ने शून्य की अवधारणा दी, जो बाद में अरबी विद्वानों के माध्यम से पश्चिमी दुनिया तक पहुंची और उनकी गणना प्रणालियों को हमेशा के लिए बदल दिया। शून्य के साथ ही आया दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, स्थानीय मान प्रणाली यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम, जहां किसी अंक का मान उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। सोचिए, रोमन अंकों में बड़ी संख्याएं लिखना और जोड़ना कितना मुश्किल था। लेकिन भारतीय दशमलव प्रणाली ने इसे इतना सरल बना दिया कि आज हर बच्चा इसे आसानी से सीख लेता है। यह सिर्फ गिनती का तरीका नहीं था, यह तर्क और सटीकता की एक नई भाषा थी। इस महान यात्रा में कई नाम चमकते हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में आर्यभटीय नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने न केवल पाई के मान की सटीक गणना की, बल्कि त्रिकोणमिति की नींव भी रखी। जा, साइन, कोज्या, कोसाइन जैसी अवधारणाएं आर्यभट्ट की ही देन हैं। खगोल विज्ञान में उनके योगदान ने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के सिद्धांत दिए, जो उस समय से बहुत आगे थे। 7वीं शताब्दी में आए ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं, नेगेटिव नंबर्स के साथ गणना के नियम स्थापित किए। इन्होंने बताया कि शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर शून्य ही आता है और ऋणात्मक संख्याएं क्या दर्शाती हैं। बीजगणित, अलजेब्रा के विकास में उनका योगदान अद्वितीय है। फिर भास्कराचार्य द्वितीय 12वीं शताब्दी आए, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि जैसे ग्रंथ लिखे। उन्होंने कैलकुलस के शुरुआती सिद्धांतों की खोज की, अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस की अवधारणाओं को समझा और वर्ग समीकरणों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के तरीके बताए। गुरुत्वाकर्षण पर उनके विचार न्यूटन से सदियों पहले के थे। इन सभी खोजों ने भारत की सीमाओं को पार किया। ये विचार पहले मध्य पूर्व के देशों में पहुंचे, जहां अरबी विद्वानों ने इन्हें अपनाया, विकसित किया और फिर यूरोप तक पहुंचाया। ये भारतीय अंक, जिन्हें आज हम अरबी अंक कहते हैं, यूरोप में क्रांति लाए। बिना इन अंकों और दशमलव प्रणाली के आधुनिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो अगली बार जब आप किसी कैलकुलेटर का उपयोग करें या किसी समीकरण को हल करें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा। सोचिएगा उस प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में जिसने दुनिया को गिनती सिखाई, जिसने हमें शून्य दिया, जिसने हमें अनंत संभावनाओं के दरवाजे दिखाए। भारतीय गणित ने केवल संख्याएं नहीं दी, इसने सोचने का एक नया तरीका दिया, जिसने दुनिया के हर पहलू को बदल दिया। यह एक ऐसा विरासत है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।